कि भाई जब गुरु से ज्ञान लेता है व्यक्ति और ज्ञान लेने के बाद फिर क्या है, वो गुरु के आगे संकल्प करता है कि गुरुदेव अब आज से मैंने ज्ञान लिया है, अब ज्ञान के बाद क्या है, अब मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, अब पाप कर्म खत्म, अब क्या करूँगा। भाई पाप नहीं करोगे तो पुण्य होगा का, पुण्य तो करोगे ही करोगे, परहित तो करोगे ही करोगे, क्योंकि परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, और पर पीला सब नहीं है भाई। और जब आप गुरुदेव ने पाप को भी बेड़ी बताया है और पुण्य को भी बेड़ी बताया है, दोनों जंजीरें हैं। पाप को लोहे की जंजीर बताया है और पुण्य को सोने की जंजीर बताया है दोनों ही बंधन के कारक। पाप करोगे तो भी बंधन में हो और पुण्य करोगे तो भी बंधन में हो। मगर अज्ञानता बस, जिस प्रकार तोता होता है या कोई व्यक्ति है, किसी ने उसको जो है लोहे की जंजीर से कैद कर दिया, अब वो कैद से छूट के सोने के जंजीर में कैद हो जाए तो क्या वो अच्छा है? वो भी बुरा है, क्योंकि है तो कैद में ही वो। इस प्रकार पाप भी बंधन में हो और पुण्य भी बंधन का कारण है। लेकिन अब आदमी पाप नहीं करेगा तो पुण्य तो करेगा ही करेगा। ये आपने पाप छोड़ दिया, नहीं कर रहे हो, तो पुण्य तो करोगे। आप सत्संग आते हो, सत्संग में आप भंडारे करवाते हो, शरबत बंटवाते हो, हलवे बंटवाते हो, तो ये तो पुण्य का कार्य है, तो पुण्य तो करोगे। मगर कब बंधन में आप नहीं पड़ोगे, बाबा जी ने युक्ति बता दी है कि भाई आपने जो भी पुण्य किए हैं उसको अपने पास मत रखो। किसो तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लागे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तो प्रभु ये पुण्य भी क्या है, ये आपके ही हैं, मैंने आपको अर्पण कर दिए हैं, तो फिर ये बंधन का कारण नहीं होगा। अगर आपने अपने पास पुण्य को रख लिए तो वो बंधन के कारण बन जाएगा, वो भी बंधन का कारण बनेगा। और लिखा भी गया है कि भाई आप पुण्य करते हो, उसका आपको क्या है, फल मिलता है। और वो फल जब प्राप्त होता है, जब एक समूह में हो जाता है, तो क्या है, जब आपका शरीर छूटता है तो आप क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग जाना होता है। और स्वर्ग पहुँचते हो तो वो भी क्या लिखा है, स्वर्गम स्वल्प अंत दुख दाई। और कबीरदास जी कहते हैं ये यज्ञ आदिक है कर्म नाना, फल तो इनका है स्वर्ग पाना, और मिटे ना इनसे भव आना। मतलब इससे जो है आप जो भी पुण्य काम करते हो, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और इससे क्या आपका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। उससे क्या है, पुनः आपको धरती पे आना होता है। क्यों? जब ये पुण्य आपके जो है क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, तो फिर वहाँ से आप ढकेल दिए जाते हो धरती पे, जाओ फिर कमाई करो जाके। और हम यहाँ आते हैं फिर इसी माया में फंस जाते हैं। क्यों? ये माया ऐसी विचित्र है, ये कोई इससे माया से बचा नहीं है, सब इस माया में फंस गए, चकाचौंध में। माया चकाचौंध है और इसी को समझते हैं यही असली है, यही सब कुछ है। मगर जो ज्ञानी पुरुष हैं इस माया को क्या करते हैं, इससे काम तो लेते हैं, मगर इसमें क्या है, आसक्ति नहीं रखते, इसमें इसके आसक्त नहीं होते, उसके बंधन में नहीं बसते। भाई अभी क्या करेगी, तुलसी जग में दो बड़े, एक माया एक राम, और राम नाम से मुक्ति है, माया से सब काम। भाई माया को हमको फेंकना भी नहीं है, उससे जो है दूरी भी नहीं रखनी है। माया का शरीर है, माया में तो रहना ही पड़ेगा आपको, ये संसार माया का है, इसमें रहना ही पड़ेगा। मगर क्या है, बाबा जी ने ऐसी युक्ति बता दी है कि इस माया में रहते हुए
माया के सारे कार्य करते हुए हमें क्या है, प्रभु का भजन करना है और इसके लिए समय निकालना है। और समय इस संसार में किसी के पास है नहीं। बाबा जी ने पहले बताया कि 24 घंटे भगवान ने बनाए हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 पहर, 8 पहर प्रभु देखे मेरा, मिटे अज्ञान में अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसाओ, नानक इच्छे नानक फल पाओ। माने 8 पहर मतलब 3-3 घंटे का एक पहर बताया गया, 3 घंटे का एक पहर, 8 तेईस 24, 24 घंटे, 24 घंटे का एक दिन होता है। इस 24 घंटे से ना 25 घंटे कभी नहीं हो सकते। या हम सोचे भाई कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये कल का ये मन जो है बड़ा लालची है, बड़ा भरमाता है आपको। काल कहे कि मैं कल भजूं और कल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर निकला जा। ये मन क्या कहता है, आज कहाँ सत्संग जाओगे, कल चले जाना। और जब कल आएगा तो फिर क्या आएगा, कल चले जाना। और कल नाम काल का, कल कभी आया ही नहीं, ना कल कभी आएगा। इसीलिए कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी और बहुर करोगे कब। जो कल कल के चक्कर में पड़े हैं उनका कल कभी आता नहीं। जो ज्ञानी हैं वो आज इसी वक्त को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं और उनका जीवन सुंदर